Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर लूप में आपने लास्ट लेक्चर में एक सिंगल रेंज फंक्शन का फीचर देख लिया था। अब आज डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे और रेंज से रिलेटेड बाकी बातें करते हैं। चलिए, तो रेंज सिंगल आर्गुमेंट वाला अपन ने डिस्कस कर लिया। एक बार फिर बताइए, सिंगल आर्गुमेंट वाला रेंज नंबर जनरेट करना कहां से स्टार्ट करता है? जल्दी जल्दी। सिंगल आर्गुमेंट वाला रेंज नंबर जनरेट करना स्टार्ट करता है 0 से। कहां तक जाता है? जाता है आप जो वैल्यू दे रहे हैं उससे एक कम तक। मतलब आप कह सकते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज अप टिल n-1 वेयर n इज द आर्गुमेंट जो आपने रेंज को पास करा हुआ है। चलिए गेस करिए इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताइए। इस कोड का आउटपुट एम्प्टी लिस्ट आएगी। क्यों आई एम्प्टी लिस्ट? क्योंकि रेंज फंक्शन की एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि आप जो भी यहां आर्गुमेंट पास करेंगे वो आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो आर्गुमेंट 0 या 0 से छोटा है तो फिर रेंज कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि रेंज का मानना है अगर वो 0 से स्टार्ट कर रहा है तो -10 तक कैसे जा सकता है, क्योंकि रेंज हमेशा 0 से आगे की तरफ बढ़ता है और 0 से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो -10 आएगा? नहीं आएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए चले, -10, -9, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो अब अगर आप यहां पर कोई भी ऐसा नंबर पास करते हैं जो 0 के राइट पे आ रहा है, ये राइट ही हुआ ना, ये पूरा एरिया राइट साइड हुई ना, तो जो 0 के राइट पे आ रहा है अगर आप ऐसा कोई नंबर यहां पे पास करते हैं तो फिर 0, तो फिर रेंज फंक्शन काम करेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा नंबर पास करते हैं जो 0 के लेफ्ट में आ रहा है तो रेंज फिर आपको लिस्ट नहीं दे पाएगा। रेंज रिटर्न कर देगा आपको एम्प्टी लिस्ट जो आपको आउटपुट में नजर आ रही है। इज दिस क्लियर? बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब अगर आपको लगता है सर हमें लिस्ट 0 से नहीं चाहिए, आई वॉन्ट लिस्ट मेरी 0 के अलावा किसी और नंबर से शुरू हो, तो फिर पाइथन आपको रेंज का सेकेंड वर्जन देती है जिसमें आप रेंज को 2 आर्गुमेंट पास करेंगे। इन 2 आर्गुमेंट में पहला क्या इंडिकेट कर रहा है? पहला इंडिकेट कर रहा है इनिशियल वैल्यू, और दूसरा क्या इंडिकेट कर रहा है? दूसरा इंडिकेट कर रहा है एंड वैल्यू। तो अगर मैंने अब रेंज को पास करा 5, 15, तो क्या मुझे 5 से 15 तक के नंबर मिलेंगे?
हाँ बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कौन से? 5 से लेकर 14 तक। आपने 15 दिया है, रेंज रुक जाएगा 14 पे। ये रेंज की आदत है, जो भी आप उससे सेकंड वैल्यू देते हैं, एंड वैल्यू देते हैं, वो उसके एक पहले रुक जाता है। और ये आदत से आप अच्छे से फेमिलियर हैं। ये आदत और भी किसी की थी, ये आदत पाइथन में और भी किसी की थी। ये आदत स्लाइसिंग में देखी थी आपने। जब आप स्लाइसिंग में एंड वैल्यू देते थे, तब भी पाइथन एंड इंडेक्स से एक पहले रुक जाती थी। तो ये है रेंज का 2 आर्गुमेंट का वर्जन। या मैंने 1,10 पास करा है, तो रेंज 1 से स्टार्ट होगा और आप 10 बोल रहे हैं तो जाएगा अप टिल 9, और 1 से 9 के बीच की पूरी लिस्ट आपको रिटर्न कर देगा, जिसे आप कर पाएंगे डिस्प्ले। क्लियर है? बताएं, नो डाउट्स? 2 आर्गुमेंट वाला रेंज क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। फिलहाल मैंने 1,10 दिया है, तो मुझे 1 से 9 तक की लिस्ट मिल रही है, कोई इशू नहीं है। अब क्या होगा अगर मैं 10,1 बोलूंगा तो? जल्दी जल्दी जवाब दें। ना ना, वेरी गुड, एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। आप फिर बोल रहे हैं 10 आपने स्टार्टिंग वैल्यू दी है ना, अगर स्टार्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू से ग्रेटर हुई तो हमेशा आपको मिलेगी एम्प्टी लिस्ट। याद रखिएगा, ये आपकी स्टार्ट वैल्यू 10 है, एंड वैल्यू 1 है। क्या 10 1 से बड़ा है? हाँ कि ना? बड़ा है ना? अगर 10 1 से बड़ा है तो रेंज आपको हमेशा रिटर्न करेगा ब्लैंक लिस्ट। वही इस बार भी आपके साथ होगा। अगर आप अभी भी प्रिंट करके देखेंगे तो आपको आउटपुट में मिलेगी एम्प्टी लिस्ट। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग नेगेटिव नंबर्स की लिस्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा? कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको n-1 एनी रीजन, n-1 का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा आयुष। उसका बहुत वैलिड सा रीजन है, और ये मैक्सिमम लैंग्वेजेस में है, नॉट ओनली इन पाइथन। मैक्सिमम लैंग्वेजेस यही करती हैं, जब वो आपसे कोई एंड वैल्यू लेती हैं तो उसके पहले रुका करती हैं। उसका रीजन आपको आगे शेयर करूंगा मैं थोड़ा सा, और पाइथन में हम इंडेक्सिंग पढ़ लें फिर बात करेंगे। चलिए, तो फिलहाल अगर आपको लग रहा है सर अब मुझे नेगेटिव नंबर्स की लिस्ट चाहिए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेगेटिव नंबर की भी लिस्ट ला सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, स्टार्ट एंड से छोटा होना चाहिए। तो क्या -10 3 से छोटा है? तो बस आपको -10 से लेकर -3 के एक पहले यानी 2 तक की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, अगर मैं कहता -10 से -3 तो चलता? क्या बोलते हैं? अगर मैं 3 को -3 कर दूं तो चलेगा? यस और नो? 100% चलेगा, क्योंकि -3 भी तो -10 से बड़ा है। जैसे 3 बड़ा है वैसे -3 भी बड़ा है -10 से। लेकिन लिस्ट कहां तक आएगी? लिस्ट आएगी -10, -9, -8 से लेकर -4 तक, -4 तक, -2 तक नहीं, -4 तक। -3 के पहले तक आएगी ना, -2 तो -3 के बाद आता है, पहले कहां गया? राइट? तो अगर आप नेगेटिव नंबर लाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से ला सकते हैं, जैसा यहां आपको दिखेगा। क्लियर? यह है 2 आर्गुमेंट वाला रेंज। फिर इसका आउटपुट बताइए क्या होगा अगर मैंने कहा -3, -10? जल्दी जल्दी बोलिए। ऑब्वियस सी बात है, एम्प्टी लिस्ट। वाई एम्प्टी लिस्ट? एम्प्टी लिस्ट इसलिए क्योंकि -3 -10 से बड़ा है। जब जब स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू से बड़ी होगी, पाइथन एरर भले ही ना दे, लेकिन पाइथन लिस्ट आपको ब्लैंक रिटर्न करेगी। करेक्ट? रिवर्स पे भी आ रहे हैं सुमित, अभी लेते हैं। इतना क्लियर? चलूं आगे? चलिए, अब आउटपुट बताइए। अगर मैंने -3 बोल दिया तो जल्दी जल्दी बोलिए। -3 से -3 तो भी एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, क्योंकि आप -3 बोल रहे हैं, बट पाइथन को रुकना किस पे? -4 पे रुकना है। और -4 -3 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो स्टार्ट बड़ा और एंड छोटा जब भी होगा, जैसा मैंने कहा, लिस्ट आएगी ब्लैंक। आएगी? चलें आगे। अब आते हैं रेंज के ट्रिपल आर्गुमेंट वाले वर्जन पे। अगर आपको लगता है आपको रेंज अपने हिसाब से सेट करनी है,
अपने हिसाब से आपको जंप्स देने हैं, तो आप रेंज का ट्रिपल आर्गुमेंट वाला वर्जन यूज कीजिए। इसमें जो तीसरा वाला आर्गुमेंट आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप याद करें, स्लाइसिंग आपको याद आएगा, ये वहां भी स्टेप वैल्यू था, ये यहां भी स्टेप वैल्यू है। डिफॉल्ट वैल्यू 2 नहीं होती, डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है आयुष। स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, 2 तो मैंने करा हुआ है। तो अभी आप नोटिस करिए, तो मैं 2 का जंप ले रहा हूं, तो अब जो मुझे लिस्ट मिलेगी वो 1 से लेके 10 तक के नंबर मिलेंगे विद अ गैप ऑफ 2। तो मुझे कहां तक की लिस्ट मिलेगी 1 से लेकर? गुड, मुझे 1 से लेकर 10 तक अगर मैं जा रहा हूं 2 2 का गैप लेकर, तो आई गेट नंबर्स 1 3 5 7 एंड 9। आ रहा है समझ? आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। आप बताइए क्या होगा, गौर से देखिएगा। इस एग्जांपल में मैंने क्या करा हुआ है, इस बार स्टार्ट बड़ा है एंड छोटा है। विल इट वर्क नाउ? अभी तक तो देख रहे थे स्टार्ट बड़ा एंड छोटा तो एम्प्टी लिस्ट आती है, क्या अब चलेगा? बिल्कुल चलेगा। गौर करिए, आपने स्टेप नेगेटिव करा हुआ है, क्योंकि स्टेप नेगेटिव करा है तो स्टार्ट और एंड के रोल्स पलट जाते हैं। स्टेप नेगेटिव करा है तो स्टार्ट और एंड के रोल्स पलट जाते हैं। अब ये आपको रिवर्स देगा। अब ये शुरू कहां से करेगा? शुरू करेगा 7 से, जाएगा कहां तक? 1 तक, विद अ गैप ऑफ 2। तो यू विल गेट 7 5 एंड 3। 1 नहीं मिलेगा, ये समझ रहे हैं? 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि रुकना 1 के एक पहले है ना, तो 1 तक कैसे जा सकते हैं, राइट? तो मिलेगा आपको 7 5 और 3। क्लियर हुआ? चलो आप बताइए। 5 10 20, 5 से स्टार्ट करो, 10 तक जाओ, 20 का जंप लो, क्या मिलेगा? ना 5 मिलेगा, एक नंबर तो मिलेगा ना। एक नंबर क्यों मिल गया? क्योंकि नोटिस करिए, जो एंड वैल्यू है वो स्टार्ट से बड़ी है ना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर पिछली बार तो नहीं मिला था, तो पिछली बार नोटिस करिए स्टार्ट और एंड सेम थे, दोनों ही -3 हैं। समझ आ रहा है? वहां स्टार्ट और एंड अलग अलग हैं। नंबर तो जनरेट करना बनता है, तो पहला नंबर जनरेट होगा 5, दूसरा जनरेट हो नहीं पाएगा, क्योंकि 5 में अगर 20 ऐड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और हमने रुकने को बोला है 10 तक, तो हमें सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, विच इज 5। इज दिस क्लियर? ओके, इसके बारे में क्या विचार है? अब मैंने बोला है 2 से 14 तक जाना है, 1.5 का जंप लेना है, क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया, एक्सेप्शन मिलेगी। जैसे स्लाइसिंग में नेगेटिव जंप अलाउड है, पॉजिटिव अलाउड है, लेकिन डेसिमल अलाउड नहीं है। रेंज में भी स्टेप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, पर डेसिमल नहीं हो सकता है। अगर आपने डेसिमल करा तो पाइथन यहां भी दे देगी एक्सेप्शन। यू कैन नॉट हैव अ जंप ऑफ 1.5। इनफैक्ट जंप की ही बात नहीं है, ये दोनों भी फ्लोट नहीं हो सकते हैं। पढ़िए, आप यहां रूल पढ़ रहे हैं, ऑल 3 आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी इंटीजर्स ओनली। तो आप ये भी नहीं बोल सकते 1.0 से 5.0 तक जाओ, तब भी आ जाएगी एक्सेप्शन। तो जो भी रेंज को आर्गुमेंट जाएंगे वो ना कैरेक्टर होंगे ना फ्लोट होंगे, दे ऑलवेज हैव टू बी इंटीजर। बुलियन जा सकते हैं, बुलियन क्या बोल सकता हूं, रेंज फॉल्स कॉमा ट्रू, चलेगा? अगर फॉल्स और ट्रू भेजूं, चलेगा। फॉल्स ट्रू, जब जरूरत पड़ी तब इंटीजर बन जाएंगे, बिल्कुल चलेगा। फॉल्स और ट्रू इंटीजर्स ही तो हैं, यस और नो, है ना? चलिए नेक्स्ट। अब क्या होगा, इस बार मैंने स्टेप वैल्यू 0 दी है, चलेगा? कैसी बात कर रहे हैं पुष्कर, इस बार भी आ जाएगी एक्सेप्शन। आप पढ़ चुके हैं, स्टेप वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है, करेक्ट? स्टेप वैल्यू नेगेटिव अलाउड है, स्टेप वैल्यू पॉजिटिव अलाउड है, बट स्टेप वैल्यू ना फ्लोट टाइप की हो सकती है और ना इंटीजर में 0 हो सकती है, करेक्ट? आगे बढ़े, चलिए अब बताइए।
वेरी गुड। 2 से लेकर 11 चलेगा? बिल्कुल चलेगा। स्टार्टिंग वैल्यू 2 आएगी, एंड वैल्यू आपको मिलेगी 11। वेरी गुड। अब अगर मैं बोलता हूं 12 से 2, नहीं चलेगा। स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती, तो आपको मिलेगी एम्प्टी लिस्ट। हो रहा है क्लियर? ठीक है, अभी बताइए सारे रेंज फॉर लूप के साथ लग जाएंगे डायरेक्टली? क्या कहना है आपका? ये सारे रेंज फंक्शंस हम फॉर लूप के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चेक करिए, अब मैं कर रहा हूं। चलिए, आपने सिंगल आर्गुमेंट वाला रेंज का एग्जांपल देख लिया था, अब इसको कर देते हैं डबल आर्गुमेंट। अब क्या होगा बताइए, अगर मैंने कह दिया रेंज 1,5, विल दिस वर्क? परफेक्टली फाइन, बिल्कुल चलेगा। करिए रन, आउटपुट आएगा 1 से लेकर 4 तक। वेरी गुड। एंड विल दिस ऑल्सो वर्क? 10, 15, 2, ये भी चलेगा? अगर मैं 3 आर्गुमेंट पास करूं तो ये भी चलेगा। 10 से लेकर 15 तक के नंबर आएंगे 2-2 के जंप के साथ, तो कितने नंबर आएंगे? 3 नंबर आएंगे। क्या क्या 3 नंबर? 10 फॉलोड बाय 12 फॉलोड बाय 14। क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक? चेंज करूं, आगे बढ़े? गुड। तो ये आपने फॉर के साथ रेंज के सारे एग्जांपल देख लिए। नाउ ट्राई दिस कोड। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा है, वाइल लूप मत लगाइएगा, फॉर लूप लगाइएगा और रेंज लगाइएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको यूजर से एक नंबर लेना है और 1 से लेकर उस नंबर तक के सभी नंबर ऐड करके उनका सम दिखाना है। बनाइए फटाफट। यूजर से एक इंटीजर लीजिए और 1 से उस नंबर तक के सभी नंबरों को ऐड करके सम डिस्प्ले करिए। उज्जवल, पूरा कोड लिखिए, एक एक लाइन नहीं, पूरा कोड लिख के पेस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया प्रियांशु। अगर आप नम तक जाएंगे तो पाइथन num-1 पे रुक जाएगी, जाना पड़ेगा num+1 तक।
बिल्कुल सही मनीष, परफेक्ट। चलिए एक नई पाइथन फाइल लेते हैं अपन, सम नम, ये मेरे कोड का नाम। एज यूजुअल सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं, तो आई से n इज इक्वल्स टू int इनपुट, एंटर अ नंबर। जो भी नंबर यूजर से मिलेगा उसे आप रख लेंगे अपने वेरिएबल n में। n में ये वैल्यू रखने के बाद सम के अंदर अपन 0 डाल देते हैं। उसके बाद आप फॉर लूप स्टार्ट करें बाय राइटिंग फॉर i इन रेंज, यहां पास कर दें आप 1, n प्लस 1। अंदर आ जाएगा सम प्लस इक्वल टू i, और बाहर आ जाएगा प्रिंट सम इज सम। ठीक, रन कीजिए। मैंने पास करा 5, प्रोग्राम दिखा देगा सम इज 15। आ रहा है समझ? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपका होमवर्क। आपने पाइथन में मैथ मॉड्यूल यूज करके फैक्टोरियल निकाला है, निकाला है? ठीक है, इस बार फैक्टोरियल ट्राई करिएगा विदाउट मैथ मॉड्यूल, अपना खुद का लॉजिक बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, लूप यहां भी आपको इटरेट करना पड़ेगा। फैक्टोरियल फंक्शन भी इंटरनली लूप यूज करता है, आप यहां लूप से ही कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। तो ये करिएगा ट्राई, अपन बढ़ते हैं आगे। देन आता है रेंज का 3 वैल्यू यूज, देख ही चुके हैं आप। सीधे सैंपल पे आते हैं, आउटपुट बताइए। इस वाले फॉर लूप का आउटपुट क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी फटाफट। वेरी गुड, 1 से लेकर 10 तक के नंबर आएंगे, है ना? 11 तो आएगा नहीं, 11 के एक पहले रुक जाएगी पाइथन, और क्योंकि गैप 2 2 का आ रहा है तो 9 तक रुक जाएगी। आउटपुट आएगा 13579। क्लियर? वेरी गुड। अब क्या होगा? अब 100 से लेकर 10 तक, आप 0 तक बोल रहे हैं, पाइथन को 1 पे रुकना होगा, लेकिन 1 पे रुक पाएगी नहीं क्योंकि गैप 10 10 का आ रहा है। राइट, तो पहला नंबर आएगा 100, लास्ट नंबर आएगा 10, बाकी सब 10 के गैप पे आते जाएंगे। क्लियर है? गुड। अब आते हैं फॉर के साथ एल्स। क्या लूप के साथ एल्स अलाउड है पाइथन में? बिल्कुल अलाउड है। जैसे वाइल के साथ एल्स लगता है, ऐसे फॉर के साथ भी एल्स लग सकता है। स्टोरी और रूल भी बिल्कुल सेम है। अगर फॉर लूप पूरी साइकिल्स लेकर रुकेगा तो याद रखिएगा एल्स जरूर चलेगा, और अगर फॉर लूप को ब्रेक ने रोका तो फिर एल्स कभी नहीं चलेगा। एल्स वाले पार्ट पे पाइथन कभी विजिट नहीं करेगी। ऐसा ही था ना? एल्स तभी चलता है जब लूप ब्रेक ना हुआ हो। अगर लूप अपने इटरेशंस पूरे लेगा तो एल्स जरूर चलेगा, अपने इटरेशंस अधूरे लेगा तो पाइथन कभी एल्स में नहीं जाएगी। करेक्ट? बताइए इस कोड का आउटपुट। स्क्रीन पे जो कोड दिख रहा है उसका आउटपुट बताइए। 0 से लेकर 9 तक, 10 तक नहीं विकास, 0 to 9, और लास्ट में लूप कंप्लीट आएगा। लास्ट में लूप कंप्लीट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 0 to 9 तक की लिस्ट आएगी पूरी, और लास्ट में आपको मैसेज मिलेगा लूप कंप्लीट। क्लियर? और अब क्या होगा? वेरी गुड। अब आउटपुट आएगा सिर्फ 1 से लेकर 5 तक। ना तो लूप पूरा चलेगा
और ना ही लूप कंप्लीट का मैसेज आएगा। सही है, ऐसा ही होना है। गुड। अब आपको याद होगा आपने सी लैंग्वेज में लूप की नेस्टिंग करी है, करी है। तो आप पाइथन में भी लूप की नेस्टिंग कर सकते हैं। एक आउटर लूप चला सकते हैं, एक इनर लूप चला सकते हैं। यहां भी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बाहर फॉर है तो अंदर भी फॉर हो। आप बाहर फॉर अंदर वाई लगा सकते हैं, अंदर फॉर बाहर वाई लगा सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि लूप दो ही लेवल पे नेस्ट हो। आप जितना चाहें उतना लेवल इसकी नेस्टिंग कर सकते हैं। काम कैसे करता है ये भी याद है? याद है, सबसे पहले बाहर वाले सीक्वेंस की वैल्यू बाहर वाले लूप के वेरिएबल में आएगी। फिर उसके बाद पाइथन अंदर वाले सीक्वेंस पे आकर उसकी वैल्यू वेरिएबल में डालेगी। अंदर वाले लूप की बॉडी को चलाकर अगली वैल्यू डालेगी। फिर बॉडी को चलाकर तीसरी वैल्यू डालेगी। ये कब तक? ये कब तक? जब तक अंदर वाला लूप कंप्लीट ना हो जाए। अंदर वाले लूप के कंप्लीट होने के बाद फिर पाइथन बाहर वाले नेक्स्ट वैल्यू बाहर वाले वेरिएबल में डालेगी। फिर उसको लेकर अंदर वाला लूप स्टार्ट होगा। इसका मतलब अगर बाहर वाला लूप 3 बार चल रहा है, अंदर वाला लूप 5 बार चल रहा है, तो ओवरऑल अंदर वाला लूप 15 बार चलेगा। बाहर वाली की हर वैल्यू के लिए अगर 5-5 बार चला तो ओवरऑल इटरेशंस होंगे 15। करेक्ट? एग्जाम्पल देखिए, आउटपुट बताइए। सबसे पहले तो बताइए ये दोनों कौन है? ये समझ आ रहे हैं आपको? ये नंबर और अल्फा कौन है? दे आर लिस्ट्स। ठीक है, लिस्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बस फंक्शन खत्म होगा तो हम शुरू करेंगे डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप में एडवांस डेटा टाइप में आएगी लिस्ट। तो लिस्ट की तरफ हम पहुंचने वाले हैं। उसके पहले बेसिक्स ऑफ लिस्ट आप समझ लें। लिस्ट में एक एक वैल्यू बिल्कुल वैसी स्टोर होती है जैसे एरे में होती है। तो इस 1 का इंडेक्स क्या है? 0। 2 का इंडेक्स 1। 3 का इंडेक्स 2। ए का इंडेक्स 0। बी का इंडेक्स 1। सी का इंडेक्स 2। अब आप नोटिस करिए बाहर वाला लूप नंबर्स पे चल रहा है। तो सबसे पहले एन के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले एन के अंदर 1 आएगा। तो स्क्रीन पे पहले 1 प्रिंट होगा। 1 प्रिंट होने के बाद अंदर वाला लूप शुरू होगा। अंदर वाला लूप अल्फा की एक एक वैल्यू सी एच में डालेगा। तो सी एच में सबसे पहले ए आएगा, फिर सी एच में बी आएगा, फिर सी आएगा। आउटपुट वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा? आउटपुट वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा? वर्टिकल आएगा, क्योंकि हमने एंड वाले कीवर्ड आर्गुमेंट को डिसेबल नहीं करा है। तो हर प्रिंट में एक न्यू लाइन तो ऐड हो ही जाएगी। उसके बाद फिर एन में आएगा 2। फिर अंदर वाला लूप चलेगा 2 प्रिंट करने के बाद। फिर आएगा सी एच के अंदर ए बी सी, और फिर आएगा 3, फिर आएगा ए बी सी। ओवरऑल आउटपुट आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट है आउटपुट का। क्लियर? वेरी गुड। अब आप बनाइए बहुत पॉपुलर कोड नेस्टेड लूप्स का जो आपने सी में ट्राई करा होगा। बनाइए, बनाए पैटर्न प्रिंटिंग के कोड्स, स्टार प्रिंट करने के कोड बनाए सी में। बनाइए, और नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं, यहां ट्राई करिए। मनीष, नम से 1 अगर जा रहे हैं तो स्टेप को नेगेटिव करिए, वरना लूप ही नहीं चलेगा आपका फैक्टोरियल का।
जल्दी बनाइए फटाफट बाकी लोग। दोनों लूप 4-4 बार चलेंगे सुमित, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो, अगर आपको 4 रो चाहिए तो बाहर वाला लूप 4 बार चलाना पड़ेगा, तो बाहर वाले लूप में तो 5 तक जाना पड़ेगा ना, या 0 to 4 जाएंगे, और अंदर वाला लूप एक कम चलेगा। देखो ध्यान से, ठीक है? तो कोड देखिए अब क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चलिए, आई विल कॉल द कोड एज पैटर्न प्रिंट। यहां आप लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, यहां लिख दीजिए 1 to 5। 1 to 5 कितना चलेगा आउटर लूप? जल्दी बोलिए। 4 टाइम्स चल जाएगा। और हमें आउटपुट में रो भी 4 चाहिए ना, अगर आप आउटपुट को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको ये आउटपुट लाना है ना, 4 रो चाहिए, हर रो में 3 स्टार चाहिए। तो अगर आपको 4 रो चाहिए तो आउटर 4 बार चलना चाहिए। और फिर इनर कितना चलेगा? इनर हर एक के लिए चलेगा 3 बार, तो ये हो जाना चाहिए 1 से 4। ठीक, इसके बाद ये होगा प्रिंट। प्रिंट में आप लिखेंगे स्टार, स्टार के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे आप, और एंड को कर देंगे आप एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे। करेक्ट। और इसके बाद एक प्रिंट न्यू लाइन के लिए, ये कोड होगा, रन कीजिए, ये आएगा आउटपुट। क्लियर? ओके। अब आपके लिए छोटा सा चैलेंज, क्या आप ये सेम कोड सिंगल फॉर से बना सकते हैं? जल्दी बोलिए। ये सेम कोड सिंगल फॉर से बन जाएगा? बनाइए, लगाइए पाइथन वाला दिमाग। ये जो कोड हमने लिखा है ये हमने सी लैंग्वेज के स्टाइल में लिखा है, इसको पाइथन लैंग्वेज के स्टाइल में लिखिए। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, इसको पाइथन के स्टाइल में लिखिए। बिल्कुल सही जिशान, परफेक्ट। अगर आप इसी कोड को पाइथन स्टाइल में लिखें तो देखिए कितना सिंपल हो जाएगा कोड। आपको याद है पाइथन में आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो यहां लिख दीजिए फॉर आई इन रेंज 1,5, और ये लिखने के बाद अंदर आइए प्रिंट, और प्रिंट में बोलिए स्टार मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। तो सोचिए ये लूप कितनी बार चलेगा? जल्दी बताइए, लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। हर बार ये स्टार को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर स्टार को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हर बार 3 स्टार प्रिंट होंगे, लाइक दिस। और होगा ये कितनी बार? होगा ये टोटल 4 बार। तो रन करिए, सेम आउटपुट आपको मिल जाएगा। करेक्ट। चलो एक और ट्राई कीजिए, ट्राई दिस। करिए कोशिश।
बिल्कुल सही, परफेक्ट। अगर पाइथन स्टाइल में करें तो स्टार मल्टीप्लाइड बाई आई। जब आई 1 होगा तो 1 स्टार, जब आई 2 होगा तो 2 स्टार, 3 होगा तो 3 और 4 होगा तो 4 स्टार। परफेक्ट, राइट। तो यहां कर दीजिए स्टार इंटू आई, यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाऊं। ठीक है, ये पैटर्न प्रिंटिंग के कुछ एग्जांपल्स और हैं जिन्हें करिएगा आप अटेम्प्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज फंक्शंस। बहुत दिनों से आप पाइथन में फंक्शंस यूज कर रहे हैं। आज से स्टार्ट करते हैं अपने खुद के फंक्शंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे आप प्रोग्रामिंग में फंक्शन वर्ड को। व्हाट इज अ फंक्शन इन प्रोग्रामिंग? वेरी गुड, अ ब्लॉक ऑफ कोड। आगे 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 आगे, हैविंग अ पर्टिकुलर नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, ऐसे ही होगा ना। फंक्शंस आर अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स हैविंग अ पर्टिकुलर नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। वेरी गुड। और चलता कैसे है फंक्शन? आई मीन फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है? एग्जीक्यूट करने के लिए उसे करना पड़ता है आपको कॉल, राइट। जब तक कॉल नहीं करेंगे फंक्शंस कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फायदा क्या है फंक्शंस का? फायदा रीयूजेबिलिटी है। आप लिखेंगे उसे एक बार, लेकिन आप कॉल उसे कर सकते हैं बार बार। तो फंक्शन बनाना कितनी बार पड़ेगा? फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको सिर्फ एक बार, और आप उसे कॉल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस जानना। उम्मीद करता हूं आपने पाइथन के लेक्चर्स अगर मिस नहीं करें तो ये डिफरेंस आपको पता होगा। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ मेथड? एवरीवन प्लीज आंसर, जल्दी जल्दी बोलिए। डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ मेथड। फंक्शंस आर स्टैंड अलोन ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और मेथड्स आर फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। जब फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिफाइन होने लग जाए तो फिर वो फंक्शन नहीं रह जाता, वो अपने आप में कहलाता है मेथड। एक एक एग्जांपल दे सकते हैं? पाइथन में एक फंक्शन का एग्जांपल दीजिए। पाइथन में कोई फंक्शन का एग्जांपल दीजिए। प्रिंट फंक्शन है, वेरी गुड। और दीजिए, वेरी गुड। टाइप फंक्शन है, और दीजिए। ORD फंक्शन है। LEN फंक्शन है। सब के सब फंक्शंस हैं, राइट। मेथड्स वो हैं जो ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट लगाकर आप यूज करते हैं। जैसे याद कीजिए str डॉट अपर, ये मेथड है। str डॉट लोअर, ये मेथड है। सो दे आर मेथड्स जो आप नहीं, गलत प्रियांशु, मैथ डॉट फ्लोर मेथड नहीं है। मैथ ऑब्जेक्ट का नाम है क्या प्रियांशु? पाइथन में मैथ ऑब्जेक्ट का नाम है क्या? नहीं, मैथ मॉड्यूल का नाम है, करेक्ट। आप क्या मैथ मॉड्यूल के मेंबर्स को बिना डॉट के एक्सेस कर सकते हो? जल्दी बताओ। कर सकते हैं, बिल अरे कर सकते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? पढ़ा नहीं है क्या अपन ने? अगर मैं पाइथन से कह दूं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, तो अब मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल कॉल कर सकता हूं कि नहीं? फैक्टोरियल 2 बिल्कुल चलेगा, मैथ डॉट फैक्टोरियल कहने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन मेथड्स को कभी बिना डॉट के कॉल नहीं कर पाएंगे। मेथड को जब भी कॉल करेंगे क्लास के बाहर से, आपको हमेशा डॉट लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? इज दिस क्लियर? तो ये फर्क है बिटवीन अ मेथड एंड अ फंक्शन।
चलिए अब आते हैं सीधे टेक्निकल बात पे। एग्जाम्पल आप देख लें। प्रिंट एक फंक्शन है, जबकि लोअर अपर दे ऑल आर मेथड्स। फंक्शन में कभी डॉट नहीं लगता और मेथड कभी बिना डॉट के कॉल नहीं होते। रिमेंबर दिस। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। पाइथन में फंक्शंस कितने स्टेप्स में बनते हैं? तो अगर सी आपने पढ़ी है तो याद करिए सी में फंक्शन बनाने के कितने स्टेप होते हैं? एवरीवन प्लीज आंसर। शाबाश, 3 स्टेप होते हैं। क्या क्या 3 स्टेप होते हैं? फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। पाइथन में 2 ही स्टेप होते हैं, एक होता है डिफाइन करना और एक होता है कॉल करना। क्या नहीं होता? जल्दी बताइए, क्या नहीं होता? डिक्लेरेशन नहीं होता। इन पाइथन्स वर्ल्ड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन। आप सीधे फंक्शन की बॉडी लिखते हैं और उसे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं फंक्शन को डिफाइन? आ जाता है पाइथन के एक स्पेशल कीवर्ड से जिसका नाम होता है डेफ। तो आप डेफ लिखेंगे, डेफ के बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और नाम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन के मेंशन करेंगे आप आर्ग्यूमेंट्स। नहीं हो अगर आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन में प्रेजेंट तो, अगर फंक्शन बिना आर्गुमेंट के बन रहा हो तो कोई बात नहीं, पैरेंथेसिस ब्लैंक रहेगा, लेकिन पैरेंथेसिस तो लगेगा। तो आप डेफ लिखोगे, डेफ के बाद फंक्शन का जो भी नाम देना है वो दोगे, पैरेंथेसिस लगाओगे, और जैसे इफ के साथ करा, जैसे लूप के साथ करा, ऐसे फंक्शन के साथ भी होगा, और वो है कोलन। कोलन कंपलसरी है? यस, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। नहीं लगाएंगे तो आएगी एरर, सिंटेक्स एरर। तो यहां कोलन आएगा, कोलन के बाद आप इंडेंट करके अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे। पाइथन को कैसे पता चलेगा कौन से स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर हैं और कौन से स्टेटमेंट फंक्शन के बाहर हैं? पाइथन को पता चलेगा इंडेंटेशन को देखकर। तो जो भी पहली लाइन आपकी लेफ्ट इंडेंट होकर आएगी, पाइथन मान लेगी कि वो लाइन फंक्शन के बाहर लिखी गई है। इज दिस क्लियर? राइट, एग्जाम्पल पे आते हैं सीधे। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं फंक्शन का, ऑब्जर्व कीजिए। आई कॉल इट फन डेमो 1। या मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैंने दिया ग्रीटिंग्स। ठीक, और ग्रीटिंग्स फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट में लिखा गुड इवनिंग। राइट, अब इस प्रोग्राम को रन करने पर आउटपुट क्या आएगा? जल्दी बताइए, इस प्रोग्राम को रन करने पर आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। एरर आएगी क्या? नहीं, कोई एरर भी नहीं आएगी। ना एरर आएगी, ना एक्सेप्शन आएगी, ना आउटपुट आएगा। रिटर्न नहीं करा। ये किसने बोला प्रियांशु आपको कि रिटर्न करना जरूरी है? रिटर्न नहीं करा इसलिए प्रॉब्लम है। यस, कॉल नहीं करा मैंने। रिटर्न की प्रॉब्लम नहीं है, कॉल की प्रॉब्लम है। तो फिलहाल अगर मैं रन करूंगा तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं करा है। कॉल कैसे करेंगे? कॉल करेंगे बाय राइटिंग ग्रीटिंग्स। ऐसे आप इसको कॉल करेंगे, कॉल करेंगे तो ग्रीटिंग्स फंक्शन कॉल होगा और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा मैसेज गुड इवनिंग। एक बार और कॉल करूं तो एक बार और दिखेगा? क्या कहते हैं? यस, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बेसिक सा डाउट आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि पाइथन प्रोग्राम को रन करना कहां से स्टार्ट करेगी। तो याद रखिए, पाइथन किसी भी प्रोग्राम को जब रन करती है तो उस पहली लाइन से करती है जो लेफ्ट इंडेंट है। फर्स्ट लेफ्ट इंडेंटेड लाइन से शुरू करती है। तो बताइए यहां पहली लेफ्ट इंडेंटेड लाइन कौन सी है? गलत, गलत। डेफ फंक्शन का पार्ट है, पाइथन इसे रन नहीं करेगी। रन करेगी यहां से, कंपाइल करेगी यहां से। ध्यान दीजिए, जब रन करेगी तो रन करेगी ग्रीटिंग से। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? राइट, तो जो पहली एग्जीक्यूटेबल लाइन है वो ये है। रिमेंबर दिस, दिस इज द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल लाइन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्या ऊपर नीचे हो सकता है?
फंक्शन का कॉल और फंक्शन की डेफिनेशन, ऐसा आप खुद सोचो, लगाओ कॉमन सेंस। अगर मैं इस ग्रीटिंग्स को ऊपर की तरफ कॉल कर देता हूं तो पाइथन रन करना शुरू करेगी अब ग्रीटिंग्स के लेफ्ट इंडेंट से। देखो आईडी आपको पहले ही आपकी गलती बता रहा है। पाइथन पहले ही कह दे कि उसे मिल ही नहीं रहा, और जब कुछ मिलता नहीं है तो क्या होता है, नेम एरर आती है, राइट। इसलिए फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा उसके कॉल के पहले आनी चाहिए। डाउट सॉल्व। चलिए नेक्स्ट। अब अगर आपने फंक्शन को विद पैरामीटर्स बनाया जैसे कि ये, तो इसमें ए और बी क्या कहलाएंगे, आर्गुमेंट्स कहलाएंगे। गुड। फिर जब आप कॉल करेंगे तो आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, बिल्कुल। तो 5 जाकर किस में कॉपी होगा, 5 जाकर ए में कॉपी होगा, 10 जाकर बी में कॉपी होगा। तो पहला वाला आउटपुट आपको मिलेगा वैल्यूज आर 5 एंड 10 और उनका सम दिखाया जाएगा एज 15। ठीक है। इसी तरह से ऐड दूसरी बार कॉल होगा। जब दूसरी बार कॉल होगा तो ए में 2.5 जाएगा, बी में 5.4 जाएगा। दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोनों का सम आपको दिख जाएगा एज 7.9। ये 2.5 से इनिशियलाइज होगा, वो इनिशियलाइज होगा 5.4 से। आ रहा है समझ। तो अगर अपन अपने एग्जाम्पल में चले तो मैं चाहता हूं सिर्फ गुड इवनिंग ना आए, गुड इवनिंग के साथ नाम भी डिस्प्ले हो। तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं कि गुड इवनिंग के साथ नाम भी प्रिंट हो? कैन आई डू समथिंग? यस। यहां पर एक आर्गुमेंट ले लूं और यहां कह दूं गुड इवनिंग कॉमा नेम। फिर क्या करें, फिर यहां पर हम यूजर से उसका नाम इनपुट करा लें बाय सेइंग str इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम। ये मेरे कोड ने यूजर से क्वेश्चन पूछा, जो भी नाम यूजर देगा वो str में आ जाएगा, और इसके बाद हम लोग बोले ग्रीटिंग्स str। अब बताइए सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा रन होगा, सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा रन होगा, इनपुट। वेरी गुड। लेफ्ट इंडेंटेड पहली लाइन ये है। ठीक है। तो जो पहला ग्लोबल स्टेटमेंट होता है पाइथन वहां से आपके कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगी। करिए रन, राइट क्लिक करके मैंने इसको रन करा। कोड ने पूछा व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा सचिन, तो प्रोग्राम ने गुड इवनिंग के साथ डिस्प्ले कर दिया सचिन। गॉट इट? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं अरविंद, बिल्कुल ले सकते हैं। अभी हम आर्गुमेंट्स पास करना सीख रहे हैं ना। अगर हम ग्रीटिंग्स के अंदर ही इनपुट ले लेंगे तो आर्गुमेंट की तो जरूरत ही नहीं होगी। यस और नो? क्यों अरविंद, ऐसा ही होगा ना? ठीक। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। पाइथन भी आपको बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने देती है। फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने के लिए पाइथन में आप यूज करेंगे रिटर्न कीवर्ड। कैसे करते हैं पाइथन में वैल्यू रिटर्न? वैसे ही करते हैं जैसे किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, रिटर्न और रिटर्न के साथ वैल्यू। कहां जाएगी ये वैल्यू रिटर्न होकर, जल्दी बोलिए। ये वैल्यू रिटर्न होकर कहां जाएगी? ये वहां जाएगी जहां से कॉल आया है, प्लेस ऑफ कॉल पे वैल्यू वापस आ जाएगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। दिस इज फन डेमो 2। या मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, जो पैरामीटर में ए और बी ले रहा है, सी के अंदर ए और बी का सम डाल रहा है, और सी को ओपन कर दे रहे हैं रिटर्न। यहां मैंने कहा है x इक्वल टू INT इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर,
y equal to int input, enter second number, z equal to x plus y, और फिर मैंने कह दिया सॉरी z equal to add x comma y, and then I said print sum is comma z. सिंपल. जब आपका एक कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले x में फर्स्ट इनपुट आएगा, मान लीजिए 10 आया, y में सेकंड इनपुट आएगा, मान लीजिए 20 आया. अब ये लाइन z इक्वल टू एड x कॉमा y फंक्शन का कॉल है, यस और नो? जल्दी जल्दी बोले. यस, कॉल है. ये x जाएगा a में, ये y जाएगा b में. ठीक है, c के अंदर आ जाएगा इनका सम, और सम रिटर्न होकर आएगा इसी पर्टिकुलर z में. सो व्हाट विल z रिसीव? z क्या रिसीव करेगा? z विल रिसीव द सम एज 30. ठीक है, रन करते हैं. सो आई एग्जीक्यूटेड द कोड. प्रोग्राम ने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 10, एंटर सेकेंड नंबर, मैंने कहा 20, सम आ जाएगा 30. क्लियर है यहां तक? एक्स और वाई को डेफिनेशन के पहले लिख दें, मतलब कहां लिख दें? इनपुट ऊपर लेना चाह रहे हैं ऐसा? इसको यहां से कट करके ऊपर भेजना चाह रहे हैं, लाइक दिस? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अभी भी पाइथन को कोई परेशानी नहीं है. दीजिए. करेक्ट. लेकिन पढ़ने में कितना अजीब लगेगा, तो बेटर है आप फंक्शन की कोडिंग टॉप पे करें ताकि कोड की रीडेबिलिटी आपकी बेटर रहे. ठीक है. अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये रिटर्न हटा दिया मैंने तो क्या होगा? क्या कहते हैं? रिटर्न हटा दिया मैंने तो क्या होगा? ना, गलत बात. होगा, कुछ होगा. आप सब भूल रहे हैं ना. पाइथन में ब्लैंक और एम्प्टी नहीं होता, नन. नन नन नन. याद कीजिए, जब कोई फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो फिर वो क्या रिटर्न करता है? नन रिटर्न करता है. कोई वार्निंग नहीं आएगी. जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है और आप जबरदस्ती उसकी रिटर्न वैल्यू को रिसीव करते हैं तो पाइथन नन रिटर्न कर देगी. आ रही है कि नहीं बात समझ? क्लियर? वेरी गुड. तो ये था फंक्शन के साथ आपका पहला इंटरैक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फंक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स की. ठीक है, आज तो आपने बिल्कुल बेसिक बातें फंक्शन में पढ़ी हैं. सुमित, इस बारे में भी बात करेंगे अगले लेक्चर में. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि अगर हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करते हैं तो पाइथन क्या करती है. अगला लेक्चर इन्हीं सारी चीजों पे फोकस्ड है. मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराई जा सकती हैं क्या, कराई जा सकती हैं तो कैसे, बाकी लैंग्वेजेस में तो नहीं होती, क्या पाइथन करती है, ये सब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब फंक्शन को डिटेल में करेंगे एक्सप्लोर. ठीक, आइए परसों स्टार्ट करते हैं फंक्शन का सेकंड पार्ट. बाय बाय, टेक केयर.